उसी देश में, उसी बहुजन समाज की सरकार में जो एकलव्य के अंगूठा काटे जाने पर आज भी सवाल करने से नहीं बचते हैं, उसी बहुजन समाज के सरकार में जिस तरीके से रोजाना हजारों एकलव्य का अंगूठा काटा जा रहा है, ना कोई राइटर, ना कोई कवि, ना कोई साहित्यकार इस रोजाना हजारों एकलव्य के अंगूठे काटे जाने को लेकर गजब की चुप्पी साधे हुए हैं। लेकिन सवाल तो कहीं न कहीं से उठेगी ना। अब आज देखिए कि नीट परीक्षा को लेकर बड़ा सवाल खड़ा हुआ है और इस बार राजस्थान पुलिस लीड कर रही है। पिछले बार बिहार पुलिस लीड की, मामला सुप्रीम कोर्ट तक गया, क्या हुआ सबको पता है। इस बार लीड राजस्थान पुलिस कर रही है और राजस्थान पुलिस उस कोचिंग संस्थान के गतिविधियों को अनुसंधान के परिधि में रखकर जिस नतीजे की तरफ बढ़ रही है, ठीक उसी तरीके की बात बीपीएससी की परीक्षा में भी सामने आया था कि खास कोचिंग संस्थान का लगातार सीरियली क्वेश्चन आंसर मिला, सवाल खड़े हुए, लेकिन उन सवालों को लेकर ना तो पुलिस एक्शन में आई, ना ही जुडिशियरी। अब देखना है कि नीट परीक्षा को लेकर फाइनल कंक्लूजन पर राजस्थान की पुलिस क्या कहां पहुंचती है। लेकिन किसी संस्थान का 300 क्वेश्चन मिलना अपने आप में बड़ी बात है। क्या हो रहा है, क्यों नहीं रोक पा रही है सरकार इस जो एक धंधा बन चुका है, 1000 करोड़ से अधिक, हम बार बार कहते हैं कि एक इंडस्ट्री बन चुकी है, तो क्यों नहीं उस इंडस्ट्री को तोड़ने में कामयाब हो रही है सरकार। चलिए सीधे चलते हैं अखिलेश जी के पास, जो एक पुलिस पदाधिकारी भी है, एक प्रोफेसर भी है और छात्रों को कॉम्पिटिटिव एग्जाम का सुझाव भी देते हैं। चलिए सीधे हम अखिलेश जी के पास चलते हैं। अखिलेश जी, जो चीजें आई है सामने, याद होगा उसी तरीके की चीजें बीपीएससी में भी सवाल हम लोगों ने खड़ा किया था कि एक खास कोचिंग सेंटर का लगातार मॉडल क्वेश्चन उसका मिला था। यही नीट परीक्षा में भी हो रहा है। क्या इसको संयोग माना जाए या ये भी एक प्रयोग है? देखिए संतोष जी, संयोग तो नहीं मान सकते हैं। मैं एक उदाहरण देना चाहूंगा। अभी हाल में जो हमारे कॉलेज में घटना घटी, वो सारे अखबारों में भी आया और इसको अलग अलग न्यूज एजेंसियों ने भी कवर किया है कि एमबीबीएस के छात्र वहां परीक्षा दे रहे थे, जो उनका सेशन एंड परीक्षा होता है, जैसे फाइनल ईयर का एक पेपर था। और वहां पे चूंकि हालांकि हम उसमें इन्वॉल्व नहीं थे इन्विजिलेटरशिप में, लेकिन हम लोग को पता चला, चूंकि हमारे कॉलेज के अंदर परीक्षा चल रही थी, तो छात्र ने बाइकआउट कर दिया एग्जाम से, वॉकआउट कर गए। क्यों वॉकआउट कर गए? क्योंकि मतलब चोरी करने से उन्हें मना कर दिया गया। तो आप समझिए जो एमबीबीएस फाइनल ईयर के छात्र हैं वो चोरी कर रहे। तो मैं इस उदाहरण को इसलिए यहाँ लेके आया हूँ क्योंकि ये जो एक बहुत बड़ा नेक्सस है पेपर लीक का, कदाचार, वो एकदम आखिरी चरण तक चलता रहता है। तो आप ये जो कदाचार का कोई नई कहानी नहीं है, कोई एक परीक्षा इसमें शामिल नहीं है। अगर आप पिछला 7, 8, 10 बरस, 15 बरस का देखें, और हम लोग पहले भी मतलब सुनते थे, जब हम लोग विद्यार्थी हुआ करते थे, 90 के दशक में भी हम लोग एक डॉन नाम से सुना करते थे कि वो बहुत बड़ा बड़ा किंग पिंग था। तो उस दौर में हम लोग परीक्षार्थी हुआ करते थे। तो यानी ये जो नेक्सस है ये कोई नया नहीं है और ये बढ़ता चला जा रहा है। खास बात ये है कि पहले था कि कुछ कुछ परीक्षाओं में होता था, आजकल आए दिन कोई भी परीक्षा देखिए, या तो कदाचार मतलब कैंसिल हो जाएगा, जब बहुत ये छीछा लेदर हो जाता है, बहुत जब गिजमगीज हो जाता है, जब बातें बहुत कॉमन हो जाती है तो कैंसिल हो जाता है। लेकिन चीजें जब बहुत कॉमन नहीं होता है, एक सर्टेन सेक्शन तक वो सीमित रहता है, तब कैंसिल भी नहीं होता है। तो कैंसिल नहीं होने का ये मतलब नहीं है कि वो मतलब आप एकदम से एक बहुत कॉन्फिडेंटली कह सकते हैं कि कदाचार नहीं हुआ होगा, हुआ होगा, लेकिन वो उस लेवल का नहीं हुआ जो कि बहुत कॉमन हो पाया।
कैंसिल कब होता है? जब चीजें बहुत कॉमन हो जाती है, बहुत लोगों के पास वो पेपर पहुंच जाता है, तब जाकर के चीजें मतलब होती है। तो 2024 नीट की बात करें या 17वीं बीपीएससी जिसका उदाहरण आपने दिया कि पर्टिकुलर कोचिंग का इन्वॉल्वमेंट सामने आया, वो खुल के क्लासों में बोलते थे कि हमारे ही इससे कुछ सवाल आएगा, और सवाल आए भी। तो ऐसी परिस्थितियों में जो मान लीजिए कि गवर्निंग बॉडी है, प्रशासन है, उनका कोई एक्शन ही नहीं दिखता हम लोग को बाद में। 67 का भी पेपर कैंसिल हुआ बीपीएससी में। इसके बाद मतलब 17वीं में इतना शीशा लेदर हुआ। अभी आप देखिए रिसेंटली एईडीओ की परीक्षा कैंसिल हुई, जो मतलब स्वच्छता अधिकारी का था उसका कैंसिल हुआ। उसके बाद इमीडिएट एक परीक्षा होनी थी, उसका डेट एक्सटेंड कर दिया गया। और ऐसे इस तरह का सीरीज में आप देखेंगे, सिपाही भर्ती हो, दरोगा भर्ती हो या एसएससी हो, मतलब तमाम तरह की जो परीक्षाएं हैं, और यूपी हो, बिहार हो, राजस्थान हो, मध्य प्रदेश हो, हर जगह हम लोग ये देख रहे हैं कि एक मतलब एक कैरेक्टर बन गया है कि पेपर लीक होगा। अब इसमें इसका मतलब है कि बहुत बड़े लेवल पे नेक्सस है ये, इसमें कोई कॉमन लोगों का नेक्सस नहीं है, बहुत प्रिविलेज लोगों का नेक्सस है, इसलिए नहीं टूट रहा है। समझ गए? नहीं तो ये टूट जाएगा जिस दिन मान लीजिए इसमें बड़े लोगों का इन्वॉल्वमेंट खत्म हो जाएगा, उसी दिन ये टूट जाएगा। लेकिन मतलब मैं मतलब मान लीजिए कि परीक्षा कराना संभव नहीं है, तो आयोग इतनी भी सावधानी क्यों न बरते? इतना बड़ा बाजार है, आयोग के मतलब अब लगता है कि जैसे उनके कंट्रोल से बाहर होता जा रहा है। परीक्षाएं निष्पक्ष कराना मुश्किल होता जा रहा है। टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल के बावजूद भी जहां कहीं भी मैन पावर का इस्तेमाल होता है, वहां सारा जो है ना सेतु टूट जाता है। तो क्या होना चाहिए? देश दुनिया में अन्य देशों में भी परीक्षाएं होती होंगी, क्या मॉडल अख्तियार करना चाहिए या जो परीक्षा एजेंसी है उनको? देखिए एक बात समझिए आप, इसमें मैं एक बात कहूंगा कि आयोग के लिए आज भी मुश्किल नहीं है। होता क्या है कि चीजें ये मतलब खुल के कोई आदमी स्वीकार नहीं करता है, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि जो बहुत इकबाल वाले लोग हैं वो आज व्यवस्था में इंक्लूड नहीं हो पा रहे। मतलब जो गवर्निंग व्यवस्था है उसमें इकबाल वाले लोग शामिल ही नहीं हो पा रहे हैं, क्योंकि जिस तरह से पोस्टिंग हो रही है, मतलब बनाए जा रहे हैं जिस तरह के लोग, तो सब लोग एक नेक्सस के तहत ही बन रहे हैं, बड़े बड़े पदों पे जा रहे हैं जो कंट्रोलिंग बॉडी है। तो जब तक बहुत इकबाल वाले हाई इंटेग्रिटी के लोग को चयनित करके सरकार चाहे वो पसंद करे ना करे, तब तक ये नहीं होगा। बहुत बार हम लोग देखते हैं कि एक बहुत इकबाल वाला अधिकारी आता है तो अकेले अपने दम पे उस व्यवस्था को भी पटरी पे ले आता है, जो लगता है कि कभी पटरी पे नहीं आएगा। समझ गए? तो वो उसमें दम होता है, काम करने का जुनून होता है, वो मान लीजिए किसी का नहीं सुनता है, एक भी केस का पैरवी नहीं सुनेगा, वो एक मॉडल बना लेता है कि एक भी हम सुनेंगे तो हमको बार बार उसको ये कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। तो बहुत ऐसी चीजें हैं, मतलब कि हो सकता है, ऐसा नहीं है कि इस दुनिया में एकदम से केवल अनर्थ का ही राज है। तो ऐसा नहीं है। आज आज मान लीजिए मीडिया में ही कुछ लोग तो हैं, मान लीजिए जो सच बोल देते हैं, चाहे कितना भी लोग ट्रोल करे, जैसे आप ही लोग हैं, कितना भी लोग ट्रोल करे लेकिन आप सच तो बोल ही देते हैं ना, चाहे वो जातिगत मामला हो, धार्मिक मामला हो, या मान लीजिए कि ऐसे सेंसिटिव मामला है, उस पे भी आप अपनी बात रख देते हैं। कितना लोग रखने का हिम्मत जुटाएंगे ये बताइए, अनबायस्ड होके? तो ये चीजें हैं कि मतलब उसके लिए बहुत मतलब कैलिबर का लोगों को चयन करना पड़ेगा, उसे बढ़ावा देना पड़ेगा। और ये जो एक प्रचलन बन गया है आज के डेट में, समाज में भी हर लोग चाहता है कि हम पेपर मतलब खरीद लें और हमारा बाल बच्चा सेट हो जाए। तो ये प्रवृत्ति आम लोगों का भी हो गया है ना, मतलब पेपर लीक में केवल मान ली व्यवस्था ही दोषी नहीं है, आम लोग भी दोषी है। समझे? हम लोग तो डायरेक्ट मतलब जुड़े हुए हैं छात्रों से, तो बहुत छात्र जल्दी हिम्मत नहीं जुटाता, लेकिन कोई कभी ऐसा मतलब 1000 में 2000 में एक दो बोल देगा कि सर कोई ये है क्या, तो हम लोग बहुत डांटते हैं। हाँ, बहुत डांटते हैं उसको और बोलते हैं जाओगे जेल सीधा तुम। समझे? अभी हाल ही में हमारे क्षेत्र से एक आदमी ने मुझे फोन किया कि सर नौकरी के नाम पे मेरा पैसा ठग लिया, तो आप हमारी मदद कीजिए, पैसा उगाही में। हम बोले एफआईआर होगा, आपके ऊपर भी होगा एफआईआर, तो आप तो तैयार हैं तो बोलिए, हम पर भी करेंगे। सबसे पहला एफआईआर, क्योंकि नौकरी आपको कैसे आप मांगने चलेगा पैसा के बल पे? आप आयोग में फार्म भर के नौकरी लीजिएगा कि पैसा के बल पे नौकरी लीजिएगा?
तो अब उस वो मान लीजिए ठीक है, एक बार के लिए हमसे नाराज हो गया, होने दीजिए, लेकिन मतलब सच्चाई के साथ तो सबको सामने आना पड़ेगा फ्रंट में। देखिए सरकार मान लीजिए बातें बहुत करती है, सरकार के जो मंत्री विधायक हैं, सांसद हैं या जो लोग हैं, खूब बड़ी बड़ी बातें करेंगे, लेकिन उनका खुद का इकबाल बहुत खराब होता है, वो क्या व्यवस्था सुधारेंगे? तो इकबाल वाले कितने लोग हम लोग को सामने में दिखते हैं, ये समझिए, उनका इंटीग्रिटी पहले मजबूत होना पड़ेगा ना उनको। हाँ मतलब ऐसे व्यक्ति की कमी होती जा रही है जिनका कोई पहचान हो, जिनका कोई मॉरल एथिक्स हो, यस यस, कुछ पहचान रखता हो। अब वो आदमी नहीं है, आदमी नहीं, सबको सेटिंग करना है, बस अपना आगे बढ़ना है, उसी चक्कर में सब लगा हुआ है। तो कैसे होगा? होगा मतलब देखिए होगा मतलब जैसे कभी तो ये करेक्शन में जाएगा, लेकिन हम लोग पिछले 20-30 साल से देख रहे हैं कि करेक्शन में नहीं जा रहा है, बल्कि और ये मतलब बड़ा स्तर पकड़ते जा रहा है। हम आपको बोले ना, जब हम लोग 90 के दशक में हम लोग परीक्षार्थी थे, तो उस टाइम में भी मतलब पेपर लीक और इस तरह का सेटिंग हम लोग सुनते थे। पहली बार जब हम लोग मतलब स्कूल से निकल के आए यहाँ पढ़ने, मतलब स्कूल से निकल के आए यहाँ पढ़ने, तो तब जाके लोग बात करते थे चाय की दुकान में, वो इंजन है, वो डब्बा है, तो हम लोग को बहुत अजीब लगता था कि क्या है। तो मैंने एक दिन एक दोस्त को पूछा कि क्या है इंजन डब्बा का मतलब, तब वो बताया कि जो परीक्षा में किसी के बदले बैठ रहा है वो हो गया इंजन, जो दूसरे को आंसर बता रहा है वो डब्बा। पहले सेटिंग लोग इस तरह से करते थे कि मतलब साथ में फार्म भरे, फिर मतलब रोल नंबर आया, एक दूसरे को बताया, तो अलग अलग स्वरूप ये बदलते जा रहा है। अब मान लीजिए टेक्नोलॉजिकली जितना आयोग तय करती है, वो और एडवांस टेक्नोलॉजी, ब्लूटूथ में मान लीजिए कि इतना तरह का लगाता है, वो और माइक्रो ले आता है। कुछ दिन में तो हमको लगता है कि सर्जरी करा के कान में डाल देगा, समझे? तो ये ऐसा करने में भी लोगों को शर्म नहीं आएगा। ठीक है, अब आप सर्जरी करा के कोई कान में डालेगा, कैसे पकड़िएगा? तो मतलब ये तो लोग इस तरह से इतना। सरकारी हाँ नौकरी इस तरीके का हो गया है ना, हाँ अब सोचता है कि एक बार नौकरी हो गई तो जिंदगी एकदम आराम से जी लेंगे। ये जो मानसिकता है ना सरकारी नौकरी को लेकर, ये भी एक बड़ी वजह है। हाँ, बड़ी वजह है। हाँ, बड़ी कोई वजह है। बीमारी नहीं है, मस्ती से बस नौकरी जीवन कट जाएगा। घूसखोरी हाँ है नहीं, ही, देखिए इसका काउंटर ये करना पड़ेगा। एक काउंटर मुझे समझ में आता है, हमेशा मैं इसकी बात करता भी रहता हूँ। काउंटर ये है कि जो लोग सेलेक्ट हो गया ना एक बार, उसका एक री एग्जाम लीजिए आप, एकदम क्लोज इसमें, हाई इंटीग्रिटी में, और वो मतलब जिस संस्थान में मतलब प्रेस हो वहीं पे एग्जाम हॉल भी हो, जैसे अभी बापू सभागार बना है ना, अरे उसको समझे? कहीं कीजिएगा वहां भी तोड़ निकाल लेगा ना। जब मतलब मेडिकल कॉलेज में तो हमें याद है कि अभी तो आपके यहाँ परीक्षा में हंगामा किया है चोरी करने के हाँ लिए। हाँ पिछले बार तो चोरी करते हुए फर्स्ट ईयर में 27-28 को मेडिकल कॉलेज का छात्र पकड़ा गया था सोलवर गैंग के साथ। अब क्या कीजिएगा, बहुत मुश्किल है ना कि भाई हमको डॉक्टर बन जाना है, फिर वही मेदांता पारस कहीं कहीं नौकरी मिल ही जाएगी, नहीं तो अपना क्लिनिक 14 जगह खोल देंगे, एक जगह चीर के छोड़ देंगे, दूसरी जगह जाकर स्टिच करेंगे, कमा लेंगे पैसा। ये जो प्रवृत्ति है ना, हमें लगता है कि ये प्रवृत्ति सबसे ज्यादा खतरनाक प्रवृत्ति हो गया कि मेडिकल की परीक्षाएं चाह के भी अगर कोई एजेंसी है कहीं कहीं से उसको लोग तोड़ दे रहे हैं। मेडिकल में यही ना, डॉक्टर की कमी है, डॉक्टरी किसी तरीके से पास कर लिए, प्राइवेट प्रैक्टिस है ही, हो ही जाएगा, करोड़ों कमा लेंगे, ये जो मानसिकता है ना, फिर हाँ है मतलब। और वहां जाके हम अपने तरीके से, वहां योग्यता का टेस्ट थोड़ी होता है। एक बार आप IAS IPS DSP इंस्पेक्टर बन गए, अब वहां कोई स्कैनिंग कमिटी थोड़ी है, वहां कोई देख थोड़ी रहा है प्राइवेट सेक्टर की तरह। नौकरी मिल गई, अपना हम आगे बढ़े जा रहे हैं। हमें लगता है कि अखिलेश जी, जब तक जो आप परीक्षा कहे ना कि हर 2-3 बरस में एक प्रमोशन के बाद जैसे ही दूसरे प्रमोशन में जा रहे हैं, आपका कामकाज, आपका बिहेवियर, आपका पूरा कंडक्ट, नौकरी का कंडक्ट, फिर एग्जाम, आपका मोरल एथिक्स, सबका जब तक हमें लगता है कि समन्वय तरीके से इस पर जब तक विचार नहीं होगा, तब तक हमको नहीं लगता है कि इस तरीके से मतलब प्रश्न पत्र लीक या फिर सेटिंग बंद हो सकता है। क्या? हाँ सही बात है। मतलब देखिए, और मतलब देखिए हमारे क्या ना कि नेक्सस रोटेशन में होना चाहिए सब चीज। ये यहाँ पे क्या हो रहा है अभी कि ऐसा नेक्सस बन गया कि जो जहां धर गया कुर्सी तो धरा हुआ है,
बस हम्म। ऐसे ना धीरे धीरे नेक्सस बन जाता है, उसका पावर इतना हो जाता है। और जो भी घटना घटती है, जैसे 2024 नीट पेपर में जो लीक हुआ और उसके बाद जो मतलब सुप्रीम कोर्ट का ऑब्जर्वेशन था, ऑब्जर्वेशन में वो स्वीकार करते हैं। और इस डिजिटल एरा में ये कहा जाता है कि इसका मतलब लार्जर एविडेंस नहीं है कि कहाँ कहाँ ये क्वेश्चन गया होगा। अब आप मान लीजिए कि जैसे इसमें मैंने इसको पढ़ा इस आर्टिकल को, तो उसमें बोले हैं कि पेपर लीक में एक वाटर मार्क यूज किया गया है। अब आप हाँ बताइए कि वाटर मार्क यूज किया गया है तो उसका फोटो स्टेट निकालेगा तब तो आप बोलेंगे कि उसमें छेड़छाड़ हुआ है। नहीं उसको नहीं कोई नहीं नहीं। हाँ, जैसे ही प्रश्न पत्र लीक होगा ना किसी सेंटर से, हम्म। पता चल जाएगा कि कहाँ वो कौन सा सीरीज का नंबर है। ये बिहार में भी एसएससी की परीक्षा में रविंदर कुमार इसका इस्तेमाल किए थे पहली बार। जैसे ही अच्छा। प्रश्न पत्र बाहर आया ना, पता चल गया कि हम्म। मोतिहारी के फलाने सेंटर से जो है सो प्रश्न पत्र लीक हुआ है। तो टेक्नोलॉजी, अच्छा। देखिए टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल आप कर ले रहे हैं, लेकिन जब तक उसके बाद लगातार स्क्रीनिंग, आपके विचार विचार व्यवहार पर नजर नहीं रखी जाएगी विभाग की तरफ से, आईएएस आईपीएस में भी लोग घुसने लगे हैं। बचाना मुश्किल है भाई। पावर है, पैसा है, सब कुछ है, तिलक है, दहेज है, तो फिर एक धक्का में जैसे चाहता है कि हम सब कुछ तोड़ दें। चलिए अखिलेश जी, बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन इस तरीके के मुद्दों को जगाए रखना है, चाहे जैसे हो, जितने नहीं, जिस स्तर जगह पर जगह रखना पड़ेगा तो कम से कम ये है कि मतलब जैसे देखिए, जो सिविल सोसाइटी के लोग हैं, जो भी कंसर्न लोग हैं, लगातार इस पे सवाल उठाना चाहिए। तो ये दबाव होता है, दबाव आयोग के ऊपर भी होता है, दबाव जो कंडक्टिंग बॉडी है उनके ऊपर भी होता है, तमाम तरह के कई मतलब जो लोग हैं, जो इसमें इन्वॉल्व लोग हैं, उनके ऊपर दबाव होता है। इवन कोर्ट के ऊपर भी दबाव होगा कि हम मतलब इस चीज को बहुत सीरियसली लें। जो जांच एजेंसी है उनके ऊपर भी दबाव होता है। तो जब आदमी बात करना बंद कर देगा, जब हम लोग प्रश्न उठाना बंद कर देंगे, तो वो लोग भी निश्चिंत हो जाएगा कि हम कुछ भी करें, हमको कोई कुछ देखने वाला लोग ही नहीं है। तो कम से कम मान लीजिए कि जांच एजेंसी अपनी जगह, सरकार अपनी जगह, पुलिस अपनी जगह, कोर्ट अपनी जगह है, और हमारे जैसे सिविल सोसाइटी के लोगों का भी अपना एक नैतिक नैतिक दायित्व है कि जो भी कुछ गड़बड़ी हो रहा है, तो उस गड़बड़ी को हम लोग आम जनता के बीच लाएं। कम से कम जो ही हजारे की संख्या में 10,000 20,000 जो भी लोग इसको सुनेंगे देखेंगे, तो उनको लगेगा कि ये हमारे लिए एक बड़ा प्रॉब्लम है और इस प्रॉब्लम पे हम लोगों को एड्रेस करना चाहिए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये हमारे साथ अखिलेश जी थे, जिस मुद्दों पर हमने चर्चा की, और चर्चा की एक वजह है, सिर्फ अब आयोग या फिर परीक्षा लेने वाली एजेंसी पर ही पूरा बोझ रहेगा, तो फिर बहुत मुश्किल है रोकना। उस बोझ को कैसे कम किया जा सके, सरकारी नौकरी में कहाँ कहाँ फिल्टर लगाए तो इस तरीके के लोग रुक सकते हैं, जब तक उस दिशा में बृहद तरीके से सोचा नहीं जाएगा, तब तक बहुत मुश्किल है। 1000 करोड़ का बाजार है श्रीमान, पैसा फेंको तमाशा देखने वाली बात है। 1000 करोड़ का जहां ट्रांजैक्शन हो, आप उसको एक छोटे से आयोग में 25-50 पदाधिकारी कर्मचारी के सहारे कैसे आप रोक सकते हैं। चलिए, इस बड़ी बहस को यही खत्म करते हैं।